Hello everyone and welcome back to our channel EduClick. I am Shivangi and in today's video I'll discuss how CPU works. And in the previous video I have already discussed about CPU and its component. You can check it out and I'll provide you link in the I button. See, computer works on a binary number system. Now what is binary number system? What is binary system? And why it works on a binary number system? See, computer is an electronic device and it works on voltage and current. Now voltage is strictly or logically used as binary and voltage जो है उससे वो दो तरह से हम लोग ले सकते हैं, लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज. हम लोग एक बल्ब लेते हैं. सपोज कीजिए कि ये बल्ब है, एक बल्ब है जो कि ऑफ है, तो इसको हम लोग 0 लेंगे. और एक बल्ब है जो कि ऑन है, तो इसको हम लोग 1 लेंगे. उसी तरह से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी देखे होंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट देखे होंगे. वो कुछ इस तरह का होता है. सॉरी, ये एक पिन है. मान लीजिए इसमें मैंने कुछ वोल्टेज दिया, मीन्स वोल्टेज कुछ मैंने पास किया, तो एक लो लेवल वोल्टेज होगा, मीन्स एक लो वोल्टेज होगा, उसको हम लोग 0 लेंगे. और हाई लेवल वोल्टेज होगा, मीन्स हाई वोल्टेज होगा, तो उसको हम लोग 1 लेंगे. अब इस पिन पे, इस एक पर्टिकुलर पिन पे मैंने वोल्टेज दिया है, मीन्स पास किया है, तो ये खुद के पास स्टोर करके रख सकता है या फिर ये किसी और को पास भी कर सकता है. तो ये जो एक पिन है, कोई भी एक सा पिन है, ये या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, यानी कि बस 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो इस एक पिन को हम 1 बिट कहते हैं. और अगर हम काउंट करें तो इस इंटीग्रेटेड सर्किट में कितने पिन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. ये यहाँ के 8 पिन हैं, तो 8 बिट होंगे. और 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट. अब ये जो पिन है, या तो ये सारे 0 हो सकते हैं, यानी कि लो वोल्टेज, और या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं. ऐसे ही करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मीन्स बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इसे हम लोग इंस्ट्रक्शन कहते हैं. हम अगर ट्रैफिक सिग्नल को देखें तो वहाँ 3 लाइट होती हैं, यानी कि 3 बल्ब होते हैं. तो मान लीजिए कि वहाँ सिर्फ एक बल्ब है, तो एक बल्ब कितनी पॉसिबिलिटीज़ हमें दे सकती हैं? अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि एक बल्ब या तो ऑन हो सकता है या फिर ऑफ हो सकता है. यानी कि ये बल्ब जो है वो बस 2 कामों के लिए यूज़ हो सकता है. अगर बल्ब ऑन है यानी कि आपको रुक जाना है, और अगर बल्ब ऑफ हो गया है तो आप जा सकते हैं. तो हम लोग एक रूल बना सकते हैं और सबसे बात कर कर उसे फॉलो कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी कुछ ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में भी कुछ ऐसा ही होता है. वोल्टेज को यूज़ करके भी हम लोग सेम कम्युनिकेशन बना सकते हैं. अब देखिए, एक बल्ब जो है वो आपको 2 मैसेज दे रहा है, तो सोचिए 2 बल्ब आपको कितने मैसेज देंगे? ये या तो दोनों ऑफ हो सकता है, या फिर एक ऑन हो सकता है, ये एक ऑफ हो सकता है, एक ऑफ हो सकता है, एक ऑन हो सकता है, या फिर दोनों ही ऑन हो सकता है. तो ये 2 बल्ब मिलकर आपको कितनी पॉसिबिलिटीज़ दे रही हैं? 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटी. अब आप बोलेंगे कि 3 बल्ब रहेगी तो कितनी पॉसिबिलिटी? ये 3 बल्ब है, तो या तो 0 0 0, यानी कि सारे ऑफ, या फिर ये ऑन, ये ऑफ, ये ऑफ, या फिर ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ. तो ऐसे बहुत सारी होंगी. तो अगर 3 बल्ब है तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ अगर आपसे पूछी जाए तो आप बोलेंगे 2 to the power 3, यानी कि 8. इसकी 8 पॉसिबिलिटीज़ होंगी. अब मान लीजिए कि 4 बल्ब है, तो 4 की कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी? 4 की होंगी 16 पॉसिबिलिटीज़. वैसे ही हम लोगों ने अभी आईसी में देखा था कि 8 पिन है वहाँ पे, तो वहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? 2 to the power 8, यानी कि 2 5 6, इतनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. सो दैट्स इट. कंप्यूटर वर्क्स ऑन अ बाइनरी नंबर सिस्टम. और ये बल्ब और कुछ नहीं, बस पिन है.
तो वैसे ही CPU जो है वो मैसेजेस से बना है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, दैट इज़ 0 and 1. सो ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा आर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, दैट इज़ 0 and 1. मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन या फिर डाटा होता है या फिर इंस्ट्रक्शन जो होता है वो सब 0 और 1 के फॉर्म में होता है, मीन्स बाइनरी फॉर्म में होता है. अब आप सोच रहे होंगे कि तो CPU जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं. देखिए, वो जो है वो बाइनरी सिस्टम समझते हैं और हम जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम समझते हैं. तो हम लोग आगे की वीडियोस में जानेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग इक्वल कैसे कर सकते हैं, मीन्स कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं. ये आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे. फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ. ये डेसिमल, ये बाइनरी. डेसिमल में 0 जो है वो बाइनरी में भी 0 होता है, डेसिमल में 1 बाइनरी में भी 1 होता है, लेकिन डेसिमल में 2 होता है ना, तो ये 2 जो है बाइनरी में 1 0 हो जाता है, और 3 1 1 हो जाता है, 4 1 0 0 हो जाता है, 5 1 0 1 हो जाता है, एंड सो ऑन. डेसिमल में हम लोग 0 से 9 डिजिट लेते हैं, लेकिन बाइनरी में बस 2 ही डिजिट होते हैं, जो कि 0 और 1. तो आगे की वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर क्या होता है वो तो आप जानें. नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, ये सब हम जानेंगे आगे की वीडियोज़ में. तो ये तो हम लोग जान पाएंगे, मीन्स हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग देख पाएंगे कि डेसिमल जो है वो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम जो है मीन्स बाइनरी नंबर जो है वो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होता है. लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, मीन्स CPU को कैसे पता चलेगा. तो CPU के अंदर मीन्स सर्किटरी के अंदर एक प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन रहता है. तो वही जब हम लोग कुछ लिखते हैं तो CPU जो है वो लाइन बाय लाइन उसे एग्जीक्यूट करता है एंड देन ऑपरेशन परफॉर्म होता है. तो अगर आप देखेंगे मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, तो वो सारे बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क करते हैं. तो कंक्लूजन क्या था, कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क करता है, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो 2 तरह का वोल्टेज कैरी करता है, एक लो वोल्टेज और एक हाई वोल्टेज. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे. आप लोगों को समझ में भी आया या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में हर स्ट्रीम, हर फील्ड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जाते हैं. और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि फ्यूचर अपडेट जो है वो आपसे मिस ना हो. और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो. थैंक यू.